मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी विद्यार्थी गणों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा प्रश्न होगा वह किससे होगा संबंधित? वचन से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। किससे संबंधित होगी? वचन से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। और आप देख रहे हैं अभ्यास संख्या 10, ठीक ना? अभ्यास संख्या 10 देख रहे हैं। आइए इधर चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है क्या, देखिएगा। संस्था शब्द दिया गया है, कब बहुवचन क्या होगा? क्या बताना है? बहुवचन बताना है ना। संस्थापन होगा, संस्थाएं होगा, संस्थागत होगा या संस्थाओं होगा? कमेंट करिएगा। संस्था शब्द का क्या बताना है? बहुवचन बताना है। क्या बताना है? बहुवचन बताना है। और कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा बहुवचन, ठीक ना। संस्थाओं होगा ही नहीं, संस्थागत होगा ही नहीं, संस्थापन होगा ही नहीं, तो आपका क्या होगा? संस्थाएं हो जाएगा। संस्था बहुवचन क्या हो जाएगा? संस्थाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्थाएं हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह देखिए, कुछ नित्य शब्द ऐसे होते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं, नित्य बहुवचन। अभी आगे प्रश्न आएगा भी। नित्य बहुवचन कुछ शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसे देखने का हम प्रयास करते हैं। नित्य बहुवचन शब्द, नित्य बहुवचन शब्द, ठीक ना। क्या हम देखेंगे? नित्य बहुवचन शब्द देखेंगे। जैसे हमने कहा अक्षत, दर्शन, दाम, रोम, भाग्य, आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्राण, आंसू, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, समाचार, समाचार, ठीक है ना। अभी देखिएगा, ये जो शब्द होते हैं आपके नित्य क्या होते हैं? नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और आपका एक शब्द आता है दर्शन। क्या आता है? दर्शन। और दर्शन भी शब्द क्या है? नित्य बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? नित्य बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक शब्द आपका आता है हाल चाल। क्या आता है? हाल चाल आता है। हाल चाल, हाल चाल भी किसमें प्रयोग किया जाता है? नित्य बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य था कि जो अक्षत होते हैं, दर्शन होते हैं, दाम होते हैं, रोम होते हैं, भाग्य होते हैं, आशीर्वाद है, प्राण है, आंसू है, बाल है, हस्ताक्षर है, समाचार है और दर्शन, इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? नित्य बहुवचन में करते हैं। किसमें करते हैं? नित्य बहुवचन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नित्य बहुवचन में किया जाता है। और शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। पर संख्या 1 का आपका बी विकल्प सही, बी फॉर बम्बई, ठीक है। आइए प्रसंख्या 2 पे चलते हैं। प्रसंख्या 2 देखिएगा। प्रसंख्या 2 आ चुका है। प्रसंख्या 2 है क्या, इसे समझते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? क्या बताना है? बहुवचन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? बहुवचन है, ठीक है ना। अनुज बहुवचन है, गौ बहुवचन है, गुरुजन बहुवचन है या लेखक बहुवचन है? कमेंट करिएगा सभी लोग। ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प बहुवचन का है? ठीक है ना, बहुवचन का है। अब इधर देखिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्दों के साथ, कुछ शब्दों के साथ, कुछ शब्दों के साथ क्या होता भैया? इधर देखिएगा, जैसे आप गण लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, जन लगा के बहुवचन बना सकते हैं, वृंद लगा के बहुवचन बना सकते हैं ना, ठीक है। वृंद लगा के बहुवचन बना सकते हैं, लोग लगा के बहुवचन बना सकते हैं। यानी कुछ शब्दों के साथ गण लगा दीजिए, जन लगा दीजिए, वृंद लगा दीजिए, लोग लगा दीजिए, तो क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। और आप देखिएगा एक विकल्प आपका गुरुजन। गुरुजन आपका क्या है? बहुवचन है। गुरु आपका हो गया एक वचन और गुरुजन क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। जैसे हमने कहा अध्यापक गण हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाते हैं ना। तो यानी कि जहां भी गण लगा हो, जन लगा हो, वृंद लगा हो, लोग लगे हो, वे शब्द क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं, ठीक है ना। आपका सी विकल्प सही है प्रसंख्या 2 में। प्रसंख्या 2 में क्या है आपका? सी विकल्प सही है। आगे बढ़िए, प्रसंख्या 3 देखिएगा। प्रसंख्या 3 है क्या?
निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? दिशा का बहुवचन बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से दिशा दिया गया है और दिशा क्या बताना, आपको बहुवचन बताना है। तो चार विकल्प दिए गए हैं आपका। ए विकल्प है, बी है, सी है, डी है। यहाँ दिशाएं कर लीजिए, यहाँ कर लीजिएगा दिशाएं, ठीक है ना। दिशाओं हो जाएगा, दिशाएं हो जाएगा, दिशाएं हो जाएगा, नारी हो जाएगा, क्योंकि नारी का नारिया बहुवचन होता है। नारी क्या हो जाएगा? नारिया बहुवचन होता है, तो नारी तो हो ही नहीं सकता। और ये भी शब्द क्या है? ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। यही दोनों में दिक्कत है। लेकिन आपका क्या हो जाएगा? दिशा का दिशाएं हो जाता है। क्या हो जाता है? दिशा का दिशाएं हो जाता है। आपका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका क्या है? सही है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग केवल किस में होता है? बहुवचन में होता है। देखिएगा किसका प्रयोग होता है। लड़का का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, घोड़ा का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, दर्शन का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, नारी का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। पूछा गया है कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम कहा करते हैं? बहुवचन में करते हैं। वह नित्य क्या होता है? बहुवचन भी होता है। अभी इसके पहले हमने बताया था आपको, जैसे आपके बहुवचन नित्य क्या होते हैं? प्राण हो गए, आंसू हो गए, बाल हो गए, दाम हो गया, ठीक ना, भाग्य हो गए, रोम हो गया। क्या हो गया? रोम हो गया। क्या हो गया भैया? रोम हो गया, रोम हो गया। अच्छत हो गया, अच्छत हो गया। दर्शन हो गए, क्या हो गए? दर्शन हो गए। समाचार हो गया, क्या हो गया? समाचार हो गया। आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया। क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया। हालचाल हो गए, हाल चाल हो गए। क्या हो गए? हाल चाल हो गए। इन सब शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नित्य बहुवचन में करते हैं। कहाँ करते हैं? नित्य बहुवचन में करते हैं। और नोट डाल करके आप लोग एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक वचन में करते हैं। कहाँ करते हैं? एक वचन में करते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी किस में होता है? एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी किस में होता है? एक वचन में होता है। किस में होता है? एक वचन में होता है। एक वचन में किस में होता है? एक वचन में होता है। जैसे हमने कह दिया आपसे, जनता एक वचन है, भीड़ एक वचन है, ठीक ना। और उसके बाद आपका आता है हाल, प्रत्येक, क्या आता है? प्रत्येक एक वचन है। हर एक क्या है? आपका एक वचन है, ठीक ना। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग कहाँ पे होता है? नित्य एक वचन में होता है, या कह सकते हैं इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। बाकी आपके प्राण हो गए, आंसू हो गए, बाल हो गए, ठीक है ना। रोम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? रोम हो गया। रोम कर लीजिए इसे। आपका क्या हो गया? रोम हो गया, भाग्य हो गए, ठीक है ना। दाम हो गया, दाम कर लीजिए। क्या हो गया? दाम हो गए। क्या हो गया? दाम हो गया, ठीक है ना। इन सब शब्दों का प्रयोग किस में होता है भैया? बहुवचन में होता है। अब आपका विकल्प देखिएगा कौन सा सही है। विकल्प देखिए कौन सा सही है, उसे हमें देखना है। यानी कि आपका सी विकल्प मिल रहा होगा। कौन सा विकल्प है? सी विकल्प मिल रहा होगा, ठीक है ना। कौन सा विकल्प है? सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। अब इधर देखिए प्रश्न संख्या 4 में, सॉरी, प्रश्न संख्या 4 में आपका सी विकल्प सही है। दर्शन का प्रयोग किसमें किया जाता है? नित्य बहुवचन शब्द होता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचन में होता है। कहाँ पे होता है? बहुवचन में होता है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे है, हिंदी में मैं का बहुवचन है, ठीक है ना। यानी हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है, हम दोनों होते हैं, ठीक है, हम सब है, या हम लोग हैं। ए बी सी डी विकल्प में से मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? किसका बताना है? मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। सभी विद्यार्थीगण से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए होंगे
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता क्या है कि बाह, क्या भैया, बाह, बाह का सामान्य बहुवचन है, ठीक है। क्या बताना है, सामान्य बहुवचन बताना है। अब यहाँ पे ए विकल्प है, बी है, सी है, डी है, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से बताइएगा बाह का बहुवचन क्या होगा। बाह का बहुवचन क्या होगा, कमेंट करिएगा सभी लोग, क्या होता है बाह का बहुवचन, ठीक है ना। बाह का बहुवचन हो जाता बाहें, क्या हो जाता, बाहें हो जाते हैं। आपका डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, अगला प्रश्न है गौ, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ठीक ना। गौ दिया गया है आपका शब्द है और उसका समान रूप से बहुवचन क्या हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही है, बी, सी, डी, कमेंट करिएगा सभी लोग कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। कमेंट करिएगा सभी लोग कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा, ठीक है ना। सामान्य बहुवचन क्या होगा, गौएं हो जाएगा आपका, डी विकल्प, गायें नहीं हो जाएगा, गौएं हो जाएगा आपका, डी विकल्प सही है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही है आपका, डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, प्रश्न संख्या है 8 है क्या, भुजा का बहुवचन क्या है, किसका बताना, भुजा का बहुवचन किसका बताना भैया, भुजा का। भुजा क्या हो जाता है, भुजाएं हो जाता है, देखिए भुजाएं हैं कहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा। भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कहीं कहीं भुजाओं भी मिलता है लेकिन वो गलत हो जाता है, क्या हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा। किसी किसी किताबों में आप देखिए गलत टाइपिंग हो गई है तो ये विकल्प आपको स्वीकार मिलेगा, लेकिन होता क्या है, बी विकल्प, भुजाएं हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता क्या है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। क्या पूछा गया है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, ये आपको कमेंट करना है। देखिएगा, क्रिया से वचन की पहचान नहीं होती है, विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है, संज्ञा से वचन की पहचान नहीं होती है, क्रिया विशेषण अव्यय से वचन की पहचान नहीं होती है। अब यहाँ हमने पहले बताया था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासों हमने आपसे बता रखा है। क्या बताया है, हमने आपसे बताया है एक क्या होता है, एक शब्द आता है विकार। क्या आता है, विकार। इसी शब्द को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्या होता है, विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक ना। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यहाँ पे देखिएगा जो विकारी शब्द होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, क्या करना है, कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, जो विकारी शब्द होते हैं आपके संज्ञा विकारी है, क्या है, विकारी है। सर्वनाम आपका क्या है, विकारी है, सर्वनाम क्या है आपका, विकारी है। और आपका विशेषण क्या है, विकारी है, विशेषण क्या है, विकारी है। और उसके बाद आपकी क्रिया क्या है भैया, विकारी है, क्रिया क्या है, विकारी है। उसके बाद इधर देखिएगा जो अविकारी है उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय। इसका दूसरा रूप क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। हिंदी में अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं उसे हम देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब पहला जो आपका आता है क्रिया विशेषण अव्यय आता है, क्रिया विशेषण अव्यय क्या आता है, क्रिया विशेषण अव्यय आता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय क्या आता है, संबंध बोधक अव्यय आता है। तीसरा आपका आता है समुच्चय बोधक अव्यय आता है। क्या आता है, समुच्चय बोधक अव्यय आता है, समुच्चय बोधक अव्यय आता है। क्या आता है, समुच्चय बोधक अव्यय आता है। और चौथा आपका आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या आता है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय आता है। क्या आता है, विस्मयादि बोधक अव्यय आता है, ठीक है ना। अव्यय कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय आता है। और विकारी शब्द कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इधर देखिएगा विकार का अर्थ क्या होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है भैया, परिवर्तन, ठीक है ना। विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना, जो लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं,
फिर से सुनना मेरी बात को, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। और जो लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। यानी कि जो लिंग वचन काल कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो लिंग वचन काल कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि आपकी संज्ञा जो है लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन होगी, सर्वनाम आपका लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन होगा, विशेषण आपका जो है लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन होगा, क्रिया जो आपका लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन होगी ना। तो यानी कि जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। यानी कि ये शब्द क्या होते हैं? लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। और आपका प्रश्न पूछा गया है किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है। और वचन की पहचान नहीं होती है, हमें क्या देखना? वचन देखना है। यानी कि वचन की पहचान आपकी संज्ञा में भी होती है, सर्वनाम में भी होते हैं, विशेषण में भी होते हैं और क्रिया में भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपका विकल्प क्रिया है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नहीं होती है तो क्रिया होती है, बिल्कुल सही है वचन के, ठीक है ना। उसके बाद विशेषण है, ये भी होता है भैया, ठीक है। उसके बाद संज्ञा है, ये भी होती है। 3 विकल्प आपका खारिज हो गया और चौथा विकल्प आपका डी वाला सही हो गया। चौथा विकल्प आपका डी विकल्प आपका सही हो गया क्योंकि लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? जो आपके विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जो आपके अविकारी शब्द होते हैं, सॉरी, जो आपके अविकारी शब्द होते हैं वह लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी कि जो क्रिया विशेषण अव्यय होगा वह आपका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। जो संबंध बोधक अव्यय होगा वह भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। और जो समुच्चय बोधक अव्यय होगा वह भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। और जो विस्मयादि बोधक अव्यय होगा वह भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 9 में आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 में क्या आपका? डी विकल्प सही है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है क्या? अब यहां समझिएगा बात को। छोरी, छोरी का बहुवचन नहीं है। क्या बताना है? छोरी का बहुवचन कौन सा नहीं है, ठीक है ना। क्या बताना? छोरी का बहुवचन कौन सा नहीं है, कमेंट करिएगा। एक विकल्प इसमें बना लीजिएगा ई विकल्प। क्या बना लीजिएगा? ई विकल्प। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब कमेंट करिएगा, अब सभी लोग कमेंट करेंगे। ए विकल्प आपका सही होगा कि बी विकल्प आपका सही होगा कि सी विकल्प आपका सही होगा कि डी विकल्प आपका सही होगा? ए बी सी डी या फिर आपका ई विकल्प सही होगा? कमेंट करिएगा सभी लोग। अब इधर देखिएगा, छोरी का बहुवचन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। आपका ये डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सब गलत है, बाकी सब क्या है? गलत है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चादर, क्या दिया गया है? चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? यानी चादर का क्या बताना है? बहुवचन बताना है। चादर क्या बताना भैया? बहुवचन बताना है। बताइएगा चादर का बहुवचन क्या होगा? ए विकल्प सही है, चादर चादर होगा, चादरें हो जाएगा, या ये भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं, चादरों हो जाएगा। बताइए ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? ठीक है ना। चादर का बहुवचन क्या होता है? चादरें हो जाता है। क्या हो जाता है? चादरें हो जाता है। आपका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? आपका बी विकल्प सही है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, ऐसा देखिएगा, पत्ती, क्या दिया हुआ? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? किसका बताना है? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? क्या बताना है? बहुवचन बताना है ना। किसका? पत्ती का। किसका बताना है? पत्ती का बताना है। तो पत्ती का बहुवचन क्या हो जाएगा? पत्तियां। क्या हो जाएगा? पत्तियां हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा, पत्ते हो जाएगा या पत्तियां हो जाएगा, ठीक है ना। पत्तियां हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा ए बी सी डी विकल्प में से कौन सा सही है। पत्ती का बहुवचन क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पत्तियां हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्तियां हो जाता है ना।
डी विकल्प आपका सही है, पत्ती का बहुवचन पत्तियां हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 है क्या? प्रश्न संख्या 13 है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ठीक है ना, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो आप इसके पहले देखें, मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता। तुम होता नहीं, वे होता नहीं, सब होता नहीं। ठीक है, सभी लोग इसके पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, ए विकल्प आपका क्या है? सही है। ठीक ना, मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? क्या है? बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? क्या बताना? अनुचित विकल्प बताना है, यानी कि उचित विकल्प नहीं है। ठीक है ना, उचित विकल्प नहीं, अनुचित बताना। क्या बताना? अनुचित विकल्प है, यानी कि इसमें से एक 4 दिए गए हैं, 3 इसमें से क्या होंगे? उचित विकल्प होंगे जो सही होंगे, और बाकी एक विकल्प क्या होगा? अनुचित होगा। उसी को आपको बताना है। ठीक ना, बहुवचन का बताना। देखिएगा, विधि का विधियां हो जाता है, बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अनुचित बताना है, तो उचित है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, रीत का रीतियां हो जाता है, जैसे रीत लिखते हैं आप लोग ना, रीत का क्या हो जाता है? रीतियां हो जाता है। क्या हो जाता है? रीतियां हो जाता है। रीत का क्या हो जाता है? रीतियां हो जाता है। ठीक ना, रीत का रीतियां हो जाता है, ये भी उचित है, गलत हो जाएगा क्योंकि अनुचित बताना है। नीत का नीतियां हो जाता है, ये भी उचित है, अनुचित आपको बताना है। तो रीत का जो रीतियां ये लिखा हुआ है, क्योंकि रीत का रीतियां ये हो गया, ये वाला आपका क्या है? अनुचित है। ठीक ना, बी विकल्प क्या है? अनुचित, क्योंकि रीतियां ऐसे लिखा जाता है। ए विकल्प आपका है, रीतियां कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और आपका दिया कैसे है? रीतियां इस तरीके दिया गया। ठीक ना, और हमें किसका जवाब देना था? अनुचित का देना था, तो आपका बी विकल्प क्या है? अनुचित है। बी विकल्प क्या है आपका? अनुचित है। ठीक है ना, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक है ना, बारिश के कारण नदी रेखांकित है, बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। अब क्या बताना? नदी का बहुवचन बताना है। ठीक है ना, तो यहां देखिएगा, क्योंकि यहाँ वाक्य पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? वाक्य पर निर्भर करेगा, क्योंकि नदी का बहुवचन नदियां भी होता है और नदियों भी होता है, नदियां नदियों दोनों होता है। ठीक है ना, यहाँ वाक्य पे निर्भर करेगा। जैसे बारिश के कारण, बारिश के कारण नदियां का बहाव तेज हो गया था, गलत हो जाएगा, नदियां नहीं आएगा। ठीक है ना, नदियां तो आएगा नहीं। अब एक ही विकल्प बचा, क्योंकि ये दोनों अब पहले से गलत है, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, बारिश के कारण नदियों का, किसका भैया? नदियों का बहाव तेज हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? वाक्य पर निर्भर करते हैं ना, क्योंकि बारिश के कारण नदियों का, किसका हो जाएगा? नदियों का बहाव तेज हो गया था। नदियां भी बहुवचन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नदियां रख करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो आपका सही नहीं बैठेगा। ठीक है ना, नदियां रख कर देख लीजिए, बारिश के कारण नदियां का बहाव तेज हो गया, बिल्कुल गड़बड़ है, अशुद्ध हो जाएगा ना। तो बारिश के कारण नदियों का बहाव क्या हो गया था भैया? तेज हो गया था। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो वाक्य पर निर्भर करते हैं कि बहुवचन किस तरीके से लगेगा। ठीक है, आपका बी विकल्प सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आप देखिएगा 16। प्रश्न संख्या 16 है, क्या कहती है? प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है भैया? निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है? ठीक है ना, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से बहुवचन का रूप कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। ए विकल्प सही है, बी सी डी। ठीक है, कमेंट करिएगा सभी लोग। बहुवचन का रूप बताना है तो तुमन, हाँ, ये आपका क्या है? बहुवचन है। आपका क्या है? बहुवचन है। बाकी सभी विकल्प क्या है? गलत है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा है क्या? अब इधर देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं हो जाएगा ए विकल्प, मैंने आम लिए हैं बी विकल्प, हमने आम ले लिए हैं सी विकल्प, हमने आम ले लिया है। ठीक है, आपका डी विकल्प। कमेंट करिएगा, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बनाना है। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है ना,
तब बहुवचन बनाना था। यहाँ देखिएगा, यहाँ ले, हमने आम लिए हैं, ये गलत हो, ले लिए हैं गलत हो जाएगा आपका, बी विकल्प तो होगा ही नहीं। हमने आम ले लिए हैं, हमने नहीं मैंने, यहाँ क्या करना है, मैंने करना है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ देखिएगा अनुसार जो लगा है ना, क्या लगा है, अनुसार लगा है, ये क्या कर रहा है, बहुवचन बना दे रहा है। यहाँ देखिएगा जो लगा ये भी बहुवचन बना दे रहा है। तो मैंने आम ले लिए हैं, क्या है, मैंने आम ले लिए हैं, और ये आपका क्या हो जा रहा है, बहुवचन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहीं पे लगा दीजिएगा इसको, मैंने हो जाएगा, आम ले लिए हैं, ये भी आपका क्या हो गया बहुवचन हो गया। ए विकल्प आपका, ए विकल्प सही है, ए विकल्प आपका क्या है, सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, देखिएगा गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का वचन बदलिए, बदलिए या बदले। ठीक है ना, और रेखांकित शब्द आपका क्या क्या है, इसे देख लीजिए थोड़ा, एक मिनट। रेखांकित शब्द जो आपका है, घर है और क्या है, लोग है, घर है लोग है। तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो इसका हो जाएगा गरीब, गरीब घरों, गरीब घरों के, गरीब घरों के लोगों का जीवन, जीवन दयनीय होता है, दयनीय होता है, क्या होता है, दयनीय होता है। तो यहाँ पे समझिएगा बात को, यहाँ जो आपका रेखांकित पद था, घर था और लोग था। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए कि जब आप शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉरी, वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य जब आप बनाएंगे तो यहाँ देखिएगा गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, घरों और लोगों का क्या होता है, जीवन दयनीय होता है। अब देखिएगा ऐसा विकल्प कौन सा है जो आपका घरों और लोगों हो, क्या हो, घरों और लोगों हो। ए बी सी डी में से कौन सा है, घरों बी में दिख रहा है। ठीक है, घरों किस में दिख रहा है, बी में, और लोगों किस में दिख रहा है, बी में ही दिख रहा है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेखांकित पद के क्या था, घर था, क्योंकि इस वाक्य को आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बहुवचन आसानी से बनाया जा सकता है। गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, आराम से आप पढ़ करके कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या, इधर देखिए कुछ टाइप गलत हो गया तो यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं, क्या बताना है, पानी का समान क्या बताना है, बहुवचन बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है, बहुवचन बताना है। तो पानी का बहुवचन बताएं, विकल्प आपका गलत है, कमेंट करिएगा, विकल्प हम सुधार कर दे रहे हैं। तो पानी का बहुवचन बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही कमेंट कर लीजिए, बिना विकल्प का ही कमेंट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ये सब हटा दीजिए। पानी का बहुवचन क्या होगा, पानी, क्योंकि देखिएगा पानी का बहुवचन होता ही नहीं। ठीक है, पानी अपने आप में खुद ही बहुवचन, इसका बहुवचन होता नहीं। तो पानी का विकल्प ही आपका पानी ही हो जाएगा, क्योंकि पानी जो एक शब्द होता है आपका किस में होता है, एक वचन में होता है, इसका बनता ही नहीं, किस में होता है, एक वचन में होता है, इसका बहुवचन बनता ही नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो पानी का बहुवचन पानी ही बताएंगे, क्या बताएंगे, पानी ही बताया जाएगा। ठीक है ना, आपका यही विकल्प सही हो जाएगा जो भी होगा। ठीक, या फिर ई विकल्प आप बना लीजिए, इसी में ई विकल्प आप पानी बना लीजिए, क्या कर लिए, पानी बना लीजिए, और आपका यही ई विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, घटा क्या हो जाएगा, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है ना, कौन सा है भैया, बताइएगा। ए विकल्प सही है, बी सी डी, कमेंट करिएगा सभी लोग। घटक क्या हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा, घटक क्या हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा, आपका बी विकल्प सही है। ठीक है ना, घटक बहुवचन क्या हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा। ठीक, आपका बी विकल्प सही है। चलिए आज की जो प्रश्नोत्तरी थी समाप्त हुई। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जहां भी रहिएगा मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू क्लास।